जय हिंद बच्चों। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एंड रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इनके लिए एक्सप्रेशंस डिराइव किए थे, फॉर्मूला डेरिवेशन किया था। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको करेंगे सॉल्व। ठीक, तो पहला न्यूमेरिकल जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पे दिया है कि कोई पार्टिकल जो है वो किसी कर्व में मूव कर रहा है और इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी रेडियल वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है, हर पॉइंट पे प्रोपोर्शनल है ट्रांसवर्स वेलोसिटी के। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि कोई पार्टिकल है जो किसी कर्व में मूव कर रहा है, एक प्लेन कर्व में, और वो इस तरह से मूव कर रहा है कि किसी भी पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर हम निकालें चाहे इस पॉइंट पर निकालें, किसी भी पॉइंट पर जो पार्टिकल की रेडियल वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है उसकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी की, चाहे पॉइंट पी हो चाहे क्यू हो, कोई भी पॉइंट हो। तो हमें दिखाना है कि ये जो कर्व या जो पाथ है पार्टिकल का जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है वो एक इक्वी एंगुलर स्पाइरल है, यानी हमें कर्व का इक्वेशन निकालना है। पाथ मीन्स वो उस कर्व का इक्वेशन निकालना है, कर्व इक्वेशन जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है अगर हर पॉइंट पे रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी पार्टिकल की प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो हमें एक्चुअली आर और थीटा में एक इक्वेशन चाहिए। कर्व का इक्वेशन जो भी हमें मिलेगा वो आर थीटा फॉर्म में होगा और हमें दिखाना है कि वो जो इक्वेशन आएगा वो इक्वी एंगुलर स्पाइरल का जो इक्वेशन होता है वो होता है, यानी हमारा जो इक्वेशन मिलेगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा, आर इक्वल ए ई टू द पावर के थीटा। ये हमारा इक्वी एंगुलर स्पाइरल जो कर्व है उसका इक्वेशन होता है पोलर फॉर्म में, जहाँ ए और के कांस्टेंट है। तो हमें दिया हुआ कंडीशन ये है और फाइनली हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द कर्व या पाथ जो है पार्टिकल जिस पाथ में मूव कर रहे हैं उसका इक्वेशन हमें ये दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमें दिया क्या हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं क्या दी हुई बातें हैं और क्या हमें प्रूव करना है, तो सॉल्व करने में आसानी होती है। दिया हुआ है हम लोगों को रेडियल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी, हर पॉइंट पे ये हमको कंडीशन दिया हुआ है पार्टिकल के लिए। ठीक, रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, आर डॉट, हम लोग डिराइव कर चुके हैं, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आर थीटा डॉट, यानी हमें दिया हुआ है आर डॉट इज प्रोपोर्शनल टू आर थीटा डॉट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब हम के इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आर डॉट इक्वल के आर थीटा डॉट, के आर थीटा डॉट। जहाँ पे डॉट का मतलब हमको पता है कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, यानी इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी इक्वल के आर डी थीटा बाई डी टी। यहाँ पर हमारा के जो है वो कांस्टेंट है। ठीक, अब हमें इक्वेशन चाहिए जब भी कोई क्वेश्चन देगा और उसमें बोलेगा कि पाथ जो है कर्व पार्टिकल के मूवमेंट का जो पाथ है वो निकालिए या उस कर्व का इक्वेशन निकालिए जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है। तो मैंने बताया उस केस में हमें आर एन थीटा इसमें एक रिलेशन निकालना है। तो हमें करना क्या होगा, हमें टी वेरिएबल जो है वो नहीं चाहिए, फाइनल इक्वेशन में हमें टी वेरिएबल नहीं चाहिए, यानी टी वाले टर्म को हमको हटाना है। और फाइनल जो हमारा इक्वेशन होगा वो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी नहीं होगा, यानी हमें डी जो डी बाई डी एक्स ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है डी बाई डी टी वो भी हटाना है। हमारा जो फाइनल कर्व का इक्वेशन होगा वो डिफरेंशिएशन से फ्री होना चाहिए, आर और थीटा में रिलेशन होना चाहिए। तो हमें इस इक्वेशन की हेल्प से करना क्या है, हमें टी वाले टर्म्स जो है टी वेरिएबल को हटाना है और जो कर्व का इक्वेशन है वो फ्री फ्रॉम डिफरेंशिएशन होना चाहिए। यानी हम क्या करेंगे, हम इसे इंटीग्रेट अगर कर देंगे तो हमें पता है कि इंटीग्रेट करने पे हमारा ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो हट जाएगा। तो क्या करेंगे हम इंटीग्रेट, इस स्टेप के बाद हम लिख सकते हैं डी आर बाई आर इक्वल के डी थीटा। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है कि हमारा जो ये हमारा टी से फ्री है और हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए जो डिफरेंशियल के फॉर्म में ना हो, आर और थीटा के फॉर्म में। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा फाइनली इंटीग्रल डी आर बाई आर इक्वल्स के इंटीग्रल डी थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, हमें ये मिल गया। ठीक,
अब क्या करेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ से मिलेगा log r इक्वल k थीटा प्लस सी। लॉगरिथमिक हटाने के लिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल लेंगे। एक्सपोनेंशियल जैसे ही लेंगे तो हमें मिलेगा r इक्वल e टू द पावर k थीटा प्लस सी। इसे हम लिख सकते हैं e k थीटा इंटू e टू द पावर c। और क्योंकि c कोई कांस्टेंट है तो e पावर c भी हमारी कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। इसे हम नए कांस्टेंट a से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी हम फाइनली लिख सकते हैं r इक्वल a इंटू e टू द पावर k थीटा, वेयर a इक्वल e टू द पावर c इज कांस्टेंट। तो हमें फाइनली जो हमें r और थीटा में एक एक्सप्रेशन चाहिए था जो फ्री फ्रॉम t हो एंड फ्री फ्रॉम डिफरेंशियल ऑपरेटर हो, तो वो हमें मिल गया। यही हमारा इक्वेशन ऑफ द पाथ या इक्वेशन ऑफ द कर्व हो गया। और ये इक्वेशन हमें पता है इक्वेशन ऑफ एन इक्विएंगुलर स्पाइरल, इक्वेशन ऑफ एन इक्विएंगुलर स्पाइरल। तो ये हमारा प्रूव हो गया जो क्वेश्चन में प्रूव करना था हमें। ठीक, तो पाथ हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि कोई पार्टिकल, फिर से भाई फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, कोई पार्टिकल किसी कर्व में मूव कर रहा है। हमें पता नहीं है कि वो प्लेन कर्व जो है उसका इक्वेशन क्या है, बस दिया है कि पार्टिकल किसी प्लेन कर्व में मूव कर रहा है और कुछ इस तरह से मूव कर रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस फ्रॉम ए फिक्स ओरिजिन। एक फिक्स ओरिजिन है हमारा। ठीक, तो इस अलोंग जो पार्टिकल की, इसके रेडियस के अलोंग जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो हमें दी हुई है लैम्डा आर, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, तो ये हमें दिया हुआ है म्यू थीटा। इसमें डायरेक्टली हमें नहीं कहा गया है कि रेडियल वेलोसिटी पार्टिकल की लैम्डा आर है किसी भी पॉइंट पे, और परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर यानी ट्रांसवर्स वेलोसिटी म्यू थीटा है। ये डायरेक्टली ना कह के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वेलोसिटी जो रेडियस के अलोंग है फ्रॉम एनी फिक्स्ड ओरिजिन, बात वही है, फिक्स्ड ओरिजिन से रेडियस के अलोंग जो हमारी वेलोसिटी है वो यही होगी। तो एक तरह से ये हमारी रेडियल वेलोसिटी की ही बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टिकल कर्व में इस तरह से मूव कर रहा है कि किसी भी पॉइंट P पर जिसका कोऑर्डिनेट अगर r थीटा है तो उसकी रेडियल वेलोसिटी पार्टिकल की है लैम्डा आर, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी है क्या पार्टिकल की, म्यू थीटा। ये हमें दिया हुआ है। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें इस कर्व का इक्वेशन निकालना है, यानी उस पाथ का इक्वेशन निकालना है जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है, और उसके साथ साथ हमें एक्सेलरेशन भी निकालना है पार्टिकल का। एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो इस रेडियस वेक्टर के अलोंग हो और इसके परपेंडिकुलर, यानी हमें तीन चीजें निकालनी है, एक तो पाथ और इक्वेशन ऑफ कर्व। पहला हमें ये निकालना है, सेकंड हमें निकालना है रेडियल एक्सेलरेशन, ये हमें निकालना है कि ये क्या है, और थर्ड निकालना है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, यानी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या है, ये हमें निकालना है। ठीक, और ट्रांसवर्स और रेडियल एक्सेलरेशन के लिए हमें एक्सप्रेशन भी दिए हुए हैं कि हम जब निकालेंगे तो रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी इतनी आनी चाहिए और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। और इन तीनों बातों को निकालने के लिए हमें कंडीशन क्या दी हुई है, ये तीनों बातें निकालने के लिए हमें कंडीशन ये भी दी हुई है कि रेडियल वेलोसिटी जो पार्टिकल की है वो क्या है, वो लैम्डा आर है, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो पार्टिकल की है वो म्यू थीटा है। क्वेश्चन को बोर्ड से उतारने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन को लिंक में आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें लिंक में सारा नोट्स इसका दिया हुआ है। ठीक, तो ये तीनों चीजें हमें निकालनी है, और इनको निकालने के लिए हमें दिया हुआ क्या है, रेडियल वेलोसिटी इक्वल लैम्डा आर, ट्रांसवर्स वेलोसिटी इक्वल म्यू थीटा। यानी हमें इनडायरेक्टली क्या गिवन है, r डॉट इक्वल लैम्डा आर एंड r थीटा डॉट इक्वल म्यू थीटा। क्यों, क्योंकि हम लोग डिराइव कर चुके हैं रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है r डॉट, रेडियल वेलोसिटी इक्वल r डॉट, एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है r थीटा डॉट। तो हमें दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, ये हमारा गिवन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये तीन चीज। तो पहला जो पाथ निकालना है या इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है वो जैसा पहले हमने क्वेश्चन में किया था, हमें r एंड थीटा में एक रिलेशन निकालना है, इक्वेशन निकालना है, वही हमारा इक्वेशन ऑफ द पाथ होगा। तो वो निकालने के लिए जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, हम इन दोनों की हेल्प से क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प से t वाले वेरिएबल को हटाएंगे
जिस तरह से भी हटा सके। टी वेरिएबल हटाएंगे क्योंकि हमें रिलेशन केवल इन दो वेरिएबल्स में चाहिए, टी की एंट्री नहीं चाहिए। और ये जो होना चाहिए हमारा रिलेशन वो डिफरेंशियल से फ्री होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम जब टी को हटाएंगे उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे रिजल्ट को, तो हमें जो इक्वेशन फाइनल मिलेगा वो आर एंड थीटा में मिलेगा, यानी हमें पाथ मिल जाएगा। तो पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, टू फाइंड द पाथ ऑफ द कर्व ऑफ द पार्टिकल और इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो गिवन, हमें गिवन क्या है, दिया हुआ है हमें रेडियल वेलोसिटी r डॉट इक्वल लैम्डा आर, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी यानी r थीटा डॉट इक्वल म्यू थीटा, ये हमें दिया हुआ है। इसका मतलब है r डॉट का मतलब है dr बाई dt इक्वल, ये हमें दिया हुआ है, और r थीटा डॉट का मतलब है r d थीटा बाई dt इक्वल। ये हमें दो चीजें दी हुई है क्वेश्चन में। तो पाथ निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको इन दोनों से टी वेरिएबल को हटाना है, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से। तो वो हम कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी आर बाई डी टी, इक्वेशन 1 में था, और इक्वेशन 2 से हमारे पास आ जाएगा 1 बाई आर डी टी बाई डी थीटा। ठीक, ये एलएचएस में आया, हमें डिवाइड करने के बाद ये मिला। और आरएचएस में हमें क्या मिलेगा, आरएचएस में हमें मिलेगा लैम्डा आर था इक्वेशन 1 में और म्यू थीटा था इक्वेशन 2 में, यानी हमें ये मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म में हम इस आर को इस जगह ला सकते हैं 1 बाई आर, डी आर बाई डी टी और डी टी बाई डी थीटा, ये दोनों, एक आर हमारे पास ये पहले से भी था, यानी 1 बाई आर स्क्वायर हमारे पास नीचे आ गया, एक आर ये है और एक आर ये। अब ये और ये टर्म जब आपस में एक साथ आएंगे तो हमें मिलेगा डी आर बाई डी थीटा इक्वल, बचा हमारे पास लैम्डा बाई म्यू थीटा। आप लोगों ने पढ़ा होगा डी यू बाई डेवा यू बाई डेवा एक्स बाई, ये मान लीजिए है डेवा यू बाई डेवा बाई डी यू बाई डी वाई बाई डी एक्स। अगर इस तरह का होता है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन दो डिफ्रेंसिएशन का, तो हम फाइनली इसको लिखते हैं डी यू बाई डी एक्स। ये डिफ्रेंशिएशन का रूल है कि आप लोग जानते हैं, उसी से हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों जब एक साथ आएंगे तो हमें मिलेगा ये। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं म्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ जो डिनोमिनेटर में था कांस्टेंट उसको यहाँ ले आए, चाहे तो यहीं पे रख के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर बचेगा हमारा लैम्डा बाई थीटा डी थीटा। इस स्टेप के बाद कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं टी वेरिएबल से फ्री हो गया हमारा इक्वेशन। अब हमें ये डी वाला जो डिफरेंशियल साइन है उसको हटाना है, यानी हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि हमारा फाइनल जो रिलेशन है वो आर और थीटा में हमको चाहिए, डी आर और डी थीटा में नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग वी गेट म्यू बाई आर स्क्वायर डी आर इक्वल लैम्डा डी थीटा बाई थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक, ये हमारा मिल गया इंटीग्रेशन के बाद। अब इंटीग्रेट करने पे हम देखेंगे यहाँ मिलेगा माइनस म्यू बाई आर, ठीक, यहाँ मिलेगा लैम्डा लॉग थीटा प्लस सी। क्यों, क्योंकि r माइनस 2 डी आर ये है, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो r माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 इंटीग्रेट करने पे आएगा, तो ये हमारा आया माइनस म्यू बाई आर। अब क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं, चाहे तो इसे में म्यू बाई आर का हमको इधर ले आए और उसी को फाइनल आंसर लिख दें, या हम सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं लॉग थीटा प्लस म्यू बाई लैम्डा आर इक्वल्स C1। इस तरह से भी कुछ लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं यहाँ पर अगर चाहे तो प्लस C बाई लैम्डा इक्वल 0। क्या किया गया, लैम्डा से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया गया, तो ये टर्म मिला। चाहे तो आप किसी को आंसर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ, लेकिन अगर आप बुक के आंसर से मिलाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का आंसर दिखेगा, लॉग थीटा प्लस म्यू बाई लैम्डा आर इक्वल्स C1। ठीक, जहाँ पर C1 जो है वो हमारा एक नया कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू माइनस C बाई लैम्डा के इक्वल। यहीं पर ये वाले टर्म को हम इक्वालिटी पे उधर ले जाएंगे और इसे एक नया कांस्टेंट C1 अगर मान लेंगे तो हमारा ये फॉर्म आ जाएगा इक्वेशन का। यही रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ द पाथ या इक्वेशन ऑफ द कर्व इन विच द पार्टिकल इज मूविंग।
तो हमारा एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, जो हमें इक्वेशन ऑफ द पाथ निकालना था वहां तक हम लोगों ने कर लिया। आपको अगर आंसर चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये भी एग्जैक्ट फॉर्म है। कांस्टेंट की वैल्यू वेरी कर सकती है सबकी। बुक में आंसर देखेंगे तो इस तरह से कुछ मिलेगा। अब नेक्स्ट हमें बचता है निकालना रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। हमें रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है और रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक, और हमें निकालना है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक, तो हमें यहाँ पर निकालना क्या क्या है, ये दोनों वैल्यूज निकालने के लिए हमको आर डबल डॉट की वैल्यू चाहिए सबसे पहले तो, और थीटा डॉट की वैल्यू चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यूज हमको पता है तो हम इन दोनों एक्सप्रेशंस में रख के रेडियल एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। अब इन दोनों को निकालेंगे कैसे? इन दोनों को निकालने के लिए जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ होगा जिसकी हेल्प से हम ये दोनों निकाल पाएंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था आर डॉट इक्वल लैम्डा एंड आर थीटा डॉट इक्वल लैम्डा। ये हमें दिया था और इन्हीं दोनों की हेल्प से हमें ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी। थीटा डॉट आसानी से यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि थीटा डॉट की वैल्यू हमारी है लैम्डा थीटा बाई आर। ठीक, यहाँ से हम लोगों को थीटा डॉट तो मिल गया। अब नेक्स्ट निकालना है हम लोगों को आर डबल डॉट। ठीक, तो आर डबल डॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, आर डॉट तो हमारे पास है ही है, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे टी के रेस्पेक्ट में। टी के रेस्पेक्ट में जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और, तो ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया, यानी आर डबल डॉट। कांस्टेंट लैम्डा है तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन जब टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 डॉट। ठीक, यानी इसको हम चाहें फाइनल हमारा जो रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो भी आर थीटा के फॉर्म में ही आएगी, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में नहीं आएगी, यानी डॉट के फॉर्म में नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम फिर आर डॉट की वैल्यू रखेंगे। हमारा डबल डिफरेंशिएशन किए तो लैम्डा आर डॉट आ गया, लेकिन हमको आर डॉट के फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, आर डॉट की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पुट करेंगे, यानी लैम्डा इंटू लैम्डा आर, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर आर। यानी हमें आर डॉट भी पता चल गया और थीटा डॉट भी पता चल गया। और ये दोनों वैल्यूज जैसे ही पता चलेंगी यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे और हमें रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले रेडियल एक्सेलरेशन में वैल्यू रखते हैं। जैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे आर डबल डॉट और थीटा डॉट की, तो रेडियल एक्सेलरेशन कुछ हमारा किस तरह से चेंज हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर आर, आर डबल डॉट की जगह हो गया लैम्डा स्क्वायर आर, आर हमारे पास पहले से ही है, और थीटा डॉट स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यानी इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर, यहाँ पर म्यू है ना, आर स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर आर माइनस थीटा डॉट की वैल्यू हमारी थी म्यू थीटा बाई आर। ठीक, म्यू थीटा बाई आर थी, यहाँ पे लैम्डा नहीं, यहाँ पर म्यू वैल्यू थी। ठीक, क्योंकि हमें दिया हुआ था आर थीटा डॉट इक्वल म्यू थीटा। ठीक, तो यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू हमारी थी म्यू थीटा बाई आर, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो म्यू स्क्वायर आएगा, लैम्डा स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक, तो ये आर और आर कैंसिल हो गया और फाइनली हमारा हुआ म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन फॉर रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग को मिल गई लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई आर। एक आंसर हमारा यहाँ पे मिल गया। थीटा डॉट की वैल्यू हमारी क्या है, थीटा डॉट की वैल्यू है म्यू थीटा बाई आर। थीटा डॉट की वैल्यू म्यू थीटा बाई आर है। अब आते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन पे। जो वैल्यूज ये दोनों हम पुट करेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन में की एक्सप्रेशन में, तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हमारा हो गया 1/r डी बाई डी टी, आर स्क्वायर पहले से ही है। थीटा डॉट की वैल्यू हमारी है म्यू थीटा बाई आर, म्यू थीटा बाई आर। वैल्यूज पुट कर दी हमने। अब क्या करेंगे, ये आर और ये आर यहाँ से एक एक आर कैंसिल हो गया और बचेगा हमारे पास 1/r डी बाई डी टी। म्यू हमारा कांस्टेंट था, इसको डिफरेंशिएशन के बाहर ला सकते हैं म्यू बाई आर, और अंदर बचेगा आर थीटा। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं आर और थीटा, तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का। आर और थीटा दोनों ही कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल्स हैं, इसलिए प्रोडक्ट रूल हमें लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का। तो पहला हमारा
जो टर्म आएगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डी आर बाई डी टी, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं आर डॉट, और थीटा वैसे का वैसे ही लिखा, प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन यानी थीटा डॉट, और आर वैसे का वैसे ही आएगा। ठीक, फाइनल आंसर हमें पता है कि डॉट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, आर थीटा के फॉर्म में होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज रख देंगे आर डॉट और थीटा डॉट की। आर डॉट की वैल्यू हमारी थी लैम्डा स्क्वायर आर डॉट की वैल्यू थी लैम्डा, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था आर डॉट इक्वल लैम्डा, तो आर डॉट की वैल्यू हो गई लैम्डा आर, ये थीटा पहले से है। थीटा डॉट की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, आर थीटा डॉट इक्वल दिया था म्यू थीटा, थीटा डॉट की वैल्यू है हमारी म्यू थीटा बाई आर, और ये आर पहले से है, तो ये हमें मिला आर डॉट और थीटा डॉट की वैल्यूज पुट करने पे नई वैल्यू। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं म्यू टर्म, आर हमारा टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आर टर्म जैसे ही कैंसिल होगा हमारा यहाँ से, तो हमें फाइनली मिलेगा म्यू बाई आर लैम्डा आर थीटा प्लस म्यू थीटा। ठीक, ये टर्म मिला, और यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, थीटा दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा म्यू थीटा, और ब्रैकेट में ये अंदर आर अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा आएगा लैम्डा प्लस म्यू बाई आर। हम चाहते तो यहीं पे आंसर लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दिखाना है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी होगी, तो इसलिए ये दिया था, इसलिए हम लोग उस फॉर्म में पर्टिकुलर फॉर्म में लाकर अपना स्टेप रोकेंगे, और जहां तक हमें प्रूफ करने के लिए दिया है उस स्टेप तक हमें सॉल्व करना होगा, नहीं तो हम इसके पहले भी रोक सकते थे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन 3, वो लगभग क्वेश्चन 2 जैसा ही है। ठीक, बस फर्क क्या है, दिया हुआ है हमारा पार्टिकल किसी कर्व में मूव कर रहा है, और वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है कि इसकी जो रेडियल वेलोसिटी है पार्टिकल की, दिया हुआ है वेलोसिटी अलोंग द रेडियस वेक्टर, वो हमें दी हुई है क्या है, रेडियल वेलोसिटी दी हुई है लैम्डा आर स्क्वायर क्वेश्चन में। ठीक, पार्टिकल किसी प्लेन कर्व में मूव कर रहा है, और किसी टाइम टी पर उसकी जो किसी भी टाइम पर उसकी वेलोसिटी जो रेडियस वेक्टर के अलोंग है वो क्या है, लैम्डा आर स्क्वायर है, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी यानी है परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, यानी ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो है वो हमको दी हुई है क्या है, म्यू थीटा स्क्वायर है। ठीक, ये हमको दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, प्रूव करना है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर क्योंकि हमें दी हुई है वैल्यूज, तो हमें प्रूव करना है कि पाथ का इक्वेशन या उस कर्व का इक्वेशन जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है वो ये है। पहला पार्ट तो हमको ये दिखाना है, पाथ का इक्वेशन निकालना है। सेकंड जो है हमें दिखाना है कि उसके रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन दिया है जो रेडियस वेक्टर के अलोंग है, वो क्या है, ये और ये, यानी हमें रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, दिखाना है वो वैल्यू इतनी आएगी हमारी, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना है, और वो हमें दिखाना है कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हमें कितना मिलेगा। ठीक, तो लगभग सेम पीछे सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है, वहां पर हमें बस लैम्डा आर स्क्वायर की जगह लैम्डा आर दिया हुआ था, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी की जगह म्यू थीटा दिया हुआ था, बाकी कुछ चेंज नहीं है। और यही चेंजेस आर स्क्वायर और थीटा स्क्वायर चेंज होने की वजह से इंटीग्रेशन की वैल्यूज चेंज होंगी, और हमारे जो पाथ और रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की वैल्यूज है वो भी चेंज होंगी। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया क्या है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है रेडियल वेलोसिटी इक्वल लैम्डा आर स्क्वायर, और हमें पता है रेडियल वेलोसिटी की वैल्यू होती है डी आर बाई डी टी, या आर डॉट भी कहते हैं इसको, इक्वल दिया है लैम्डा आर स्क्वायर। ये हमारा है इक्वेशन 1। सेकंड दिया हुआ है ट्रांसवर्स वेलोसिटी, इसको हम आर थीटा डॉट या आर डी थीटा बाई डी टी भी कहते हैं। ये वैल्यू होती है ट्रांसवर्स वेलोसिटी की, और ये हमें दिया हुआ है म्यू थीटा स्क्वायर, यहाँ पर लैम्डा और म्यू जो है वो कॉन्स्टेंट्स है। तो ये हमें इतना दिया हुआ है। सबसे पहले हमको पाथ का इक्वेशन निकालना है। पाथ का इक्वेशन मतलब हमें पता है कि आर और थीटा में इक्वेशन चाहिए कर्व का, तो इसके लिए पहले हमको टी वेरिएबल हटाना होगा, और उसके बाद डी से फ्री करना होगा, डिफरेंशिएशन से फ्री करना होगा हमारे इक्वेशन को। तो सबसे पहले जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, इक्वेशन 1 को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से, ठीक, टी वेरिएबल से फ्री करने के लिए। तो जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो वैसे ही हमें क्या मिलेगा, 1/r dr बाई dt बाई डी थीटा, ये LHS में मिलेगा हमको। RHS में मिलेगा लैम्डा आर स्क्वायर
डिवाइडेड बाई म्यू थीटा स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों जो वैल्यूज हैं यहाँ से हमें मिलेगा, ये आर स्क्वायर टर्म इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1/r3, और यहाँ से मिला dr/d थीटा। यहाँ पर म्यू भी हम ला सकते हैं कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट लैम्डा पहले से है और नीचे थीटा स्क्वायर डिनोमिनेटर। इसी टर्म को हम फिर लिख सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं μ/r3 dr इक्वल λ/थीटा स्क्वायर d थीटा। तो t वेरिएबल से फ्री हो गया हमारा जो इक्वेशन है। अब डिफरेंशिएशन साइन से फ्री करने के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे इस इक्वेशन को। तो इंटीग्रेटिंग वी गेट μ/r³ dr इक्वल लैम्डा d थीटा/थीटा स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, लैम्डा और म्यू भी कांस्टेंट्स है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ हमारी वैल्यू आएगी -1/2r²। ये 1/r³ का डिफरेंशिएशन करने पे वैल्यू मिलेगी। उसके बाद म्यू हमारा पहले से था, यहाँ पर इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे 1/r³ का, तो ये वैल्यू आई। 1/थीटा स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा -1/थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हमारे पास पहले से है। इंटीग्रेशन करने पे हमें कुछ इस तरह से वैल्यू मिली। इसे हम लिख सकते हैं λ/थीटा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये टर्म राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो λ/थीटा इक्वल μ/2r² प्लस c। यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रूफ करने के लिए कि पाथ का इक्वेशन यही है, पाथ इक्वेशन ऑफ द पाथ। ठीक, तो हम लोगों का भी वही एक्सप्रेशन मिला, वही वैल्यू मिली, वही इक्वेशन मिला। तो एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया इक्वेशन ऑफ पाथ निकालने का। नेक्स्ट है, अब हमें निकालना है रेडियल एक्सेलरेशन, यानी r डबल डॉट -r θ.2 और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ये दोनों भी हमें निकालकर जो वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी है दिखाना है कि वो हमें वैल्यू मिलेगी। तो हमें पता है कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का निकालने का ये फॉर्मूला है हमारे पास। और जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, हम लोगों को r डबल डॉट की वैल्यू चाहिए और थीटा डॉट की वैल्यू चाहिए उन दो इक्वेशन से जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे, और हम लोग 1 और 2 इक्वेशन मान के चल रहे थे। इक्वेशन 1 हमारे पास था r डॉट इक्वल λr², ये 1 था हमारा, और r थीटा डॉट इक्वल म्यू थीटा स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 था। इन्हीं दोनों की हेल्प से हमें r डबल डॉट और थीटा डॉट की वैल्यू चाहिए। तो r डबल डॉट कैसे मिलेगा, इसी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। इक्वेशन 1 को जब हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ये वाले इक्वेशन को, तो हमें मिलेगा r डबल डॉट इक्वल लैम्डा, तो कांस्टेंट है हमारा, तो लैम्डा ऐसे ही रह गया। r² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2r और dr/dt, यानी ये वैल्यू मिलेगी। ठीक, फाइनल आंसर हमें r थीटा में चाहिए, डॉट के फॉर्म में नहीं चाहिए। तो r डॉट की वैल्यू फिर हम यहीं से लाकर यहाँ पुट करेंगे, तो मिलेगा 2 लैम्डा r इंटू लैम्डा r², यानी r डबल डॉट की हमारी वैल्यू हो गई 2 लैम्डा स्क्वायर r²। ये वैल्यू हो गई r डबल डॉट। अब थीटा डॉट की वैल्यू जो हम चाहिए वो हम यहाँ से निकालेंगे। थीटा डॉट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी म्यू थीटा स्क्वायर बाई r। तो थीटा डॉट की वैल्यू भी हम लोगों को मिल गई। थीटा डॉट की वैल्यू हो गई म्यू थीटा स्क्वायर बाई r। अब ये दोनों चीजें जैसे ही मिल गई तो हम रेडियल एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी। रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी हमारी, रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल, ये है फॉर्मूला, r डबल डॉट यानी 2 लैम्डा स्क्वायर r³ और r थीटा डॉट स्क्वायर यानी r इंटू इसका स्क्वायर यानी म्यू स्क्वायर थीटा टू द पावर 4 बाई r²। ये r कैंसिल होके हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा म्यू स्क्वायर थीटा टू द पावर 4 बाई r। और यही हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में भी कि रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी इतनी ही आएगी। ठीक है, तो इतना हमारा ये वाला पार्ट प्रूव हो गया, पाथ प्रूव हो गया और ये भी प्रूव हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी इसी तरह से निकल जाएगा हमारा। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इक्वल है हमारा 1/r d/dt r² थीटा डॉट। इसमें केवल थीटा डॉट की वैल्यू अभी हमें पुट करनी है, 1/r d/dt r² पहले से ही है, थीटा डॉट ये यानी म्यू थीटा स्क्वायर बाई r। r कैंसिल होगा और हमें मिलेगा 1/r
ये म्यू बाहर निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन साइन के, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये आर कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा म्यू निकल चुका है बाहर, आर थीटा स्क्वायर डी बाई डी टी, आर थीटा स्क्वायर हमें ब्रैकेट के अंदर मिला। दो वेरिएबल्स हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का, यानी म्यू बाई आर डी आर बाई डी टी, या इसको लिख सकते हैं आर डॉट थीटा स्क्वायर प्लस आर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 थीटा इंटू थीटा डॉट, ये वैल्यू आई। तो फिर से हमें जाकर क्या करना होगा, हमें वैल्यूज पुट करनी होगी आर डॉट की और थीटा डॉट की। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा म्यू बाई आर डॉट की वैल्यू हमारी है, आर डॉट की वैल्यू हम लोग को दी हुई थी आर डॉट इक्वल लैम्डा आर स्क्वायर, यानी यहाँ लिख सकते हैं लैम्डा आर स्क्वायर, थीटा स्क्वायर पहले से है, 2 आर थीटा, थीटा डॉट की वैल्यू हम लोगों के पास है म्यू थीटा स्क्वायर बाई आर। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें मिलेगा लैम्डा म्यू आर थीटा स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब बाई आर। ये पूरा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो आर का टर्म कैंसिल होगा, तो पहले स्टेप से मिलेगा लैम्डा म्यू आर थीटा स्क्वायर, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर भी कैंसिल होगा और फाइनली बचेगा 2 म्यू थीटा क्यूब बाई आर। और यही हमें प्रूफ करना था, यानी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन और पाथ सब हम लोगों ने निकाल कर प्रूफ करके दिखा दिया। तो ये प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, देख रहे होंगे आप लोग बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसमें क्या है, उसमें हमें दिया हुआ है कि कोई पार्टिकल जो है वो किसी सर्कल में मूव कर रहा है, पार्टिकल किसी सर्कल में, यानी यहाँ पे कर्व का इक्वेशन हमें दिया हुआ है आर इक्वल टू ए कॉस थीटा। पार्टिकल इस सर्कल में मूव कर रहा है और इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका एक्सेलरेशन जो टुवर्ड्स द ओरिजिन, जो हम फिक्स पॉइंट को लेते हैं, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन जो इसका एक्सेलरेशन है पार्टिकल का वो हमेशा 0, चाहे पार्टिकल इस पोजीशन पे है चाहे इस पोजीशन पे है, किसी भी पोजीशन पे है, तो उसका एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो ओ की ओर है। ठीक, तो एक तरह से ये हमें दिया हुआ है रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन जो पार्टिकल का है वो हमें 0 दिया हुआ है। एक चीज जब हम लोग पढ़ते थे रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में, तो फिक्स पॉइंट ओ से पी की ओर, ओ पी डायरेक्शन में जो होता था उसे हम कहते थे रेडियल एक्सेलरेशन, यानी ओ से पी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बढ़ने के डायरेक्शन में। ठीक, और यहाँ पर क्या है हमारा, पी से ओ के डायरेक्शन में है, तो वो भी रेडियल एक्सेलरेशन ही है, बस वहां पर साइन जो है वो हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक, यानी ये नेगेटिव पॉजिटिव से बस फर्क इतना है कि अगर रेडियल एक्सेलरेशन हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो ओ पी के डायरेक्शन में है, यानी डिस्प्लेसमेंट बढ़ने के डायरेक्शन में है, और नेगेटिव साइन अगर लेते हैं तो उसका मतलब है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ओ से दूरी घट रही, बस इतना फर्क है साइन का, है दोनों ही रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक, तो दिया हुआ है रेडियल एक्सेलरेशन हमारा जो है वो 0 है, और हमें प्रूफ करके क्या दिखाना है, गिवन हमारा इतना ही है कि पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। एक तो ये चीज दिया हुआ है कि पार्टिकल इस सर्कल में मूव कर रहा है, पहली चीज ये दी हुई है, और दूसरा दिया हुआ है कि जो रेडियल एक्सेलरेशन पार्टिकल का है वो हमेशा 0 है, ये सेकंड चीज हमें दी हुई है, और हमें प्रूफ करके ये दिखाना है। ठीक, तो रेडियल एक्सेलरेशन हम जानते हैं क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक, ये रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम इसे ले सकते हैं ये चीज इक्वल्स 0। ठीक, अगर ओ से पी के डायरेक्शन में होता तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और पी से ओ के डायरेक्शन में तो हम नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है कि ये वैल्यू हमारी इक्वल टू 0। ठीक, तो अब क्या कर सकते हैं, हम ये नेगेटिव साइन यहाँ से हटा भी सकते हैं। नेगेटिव साइन हम यहाँ से जब हटाएंगे तो फाइनली हमें यहाँ पर इस स्टेप के बाद हमें मिलेगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल 0। ये हमें दिया हुआ है। ठीक, और प्रूव हमें करना है ये, प्रूव हमें करना है ये पार्ट। ठीक, तो यहाँ पर हमें जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था आर डबल डॉट की वैल्यू चाहिए। आर डबल डॉट की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, आर हमें दिया हुआ है। ठीक, और इसे ही हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें आर डबल डॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखते हैं, पहले आर को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा। तो हमें दिया हुआ है आर इक्वल टू ए कॉस थीटा,
और हमें यहाँ पर r डबल डॉट की वैल्यू चाहिए। तो एक बार डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने एक डॉट लगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी आएगा यानी थीटा डॉट। तो ये हमारा r डॉट की वैल्यू हो गई। ठीक, अब एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो r डबल डॉट माइनस 2a कांस्टेंट है। ठीक, ये दो वेरिएबल्स हमारे हो गए। तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगेगा। साइन थीटा का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आएगी कॉस थीटा थीटा डॉट और एक थीटा डॉट पहले से है तो ये हमारा हो गया। फिर अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा माइनस 2a साइन थीटा पहले से है हमारे पास ये, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो थीटा डबल। तो ये हमारी वैल्यू मिली r डबल डॉट की। अब क्या करेंगे हम, r डबल डॉट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। r की वैल्यू ये जो है, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे, ले जाकर इस जगह पे पुट करेंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे तो हमें जो प्रूफ करना है वो हमें मिल जाएगा। जैसे ही r डबल डॉट की जगह हम रखेंगे माइनस 2a कॉस थीटा थीटा डॉट स्क्वायर माइनस 2a साइन थीटा थीटा डबल डॉट, ये वैल्यू हो गई हमारी r डबल डॉट की। फिर ये माइनस साइन, r की वैल्यू है 2a कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा हमने लिख दी और थीटा डॉट स्क्वायर पहले से है, ये वैल्यू हमने रखी और इक्वल ये हमारा हो गया 0। ठीक, माइनस 2a हर टर्म में है। ठीक, सबसे पहले तो ये दोनों टर्म आपस में एक साथ आएंगे और हमें मिलेगा माइनस 4a कॉस थीटा थीटा डॉट स्क्वायर माइनस 2a साइन थीटा थीटा डबल डॉट इक्वल 0। हमें जो प्रूफ करना था उसमें हमें थीटा डबल डॉट की वैल्यू चाहिए थी। थीटा डबल डॉट एक तरफ रखेंगे और बाकी सारे टर्म दूसरी तरफ हम लोग ले जाएंगे तो मिलेगा माइनस 2 कॉस थीटा बाई साइन थीटा थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक, यानी हमें जो प्रूफ करना था वो हमें मिल गया डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल थीटा डबल डॉट इक्वल माइनस 2 कॉट थीटा थीटा डॉट स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। तो हमारा जो है ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, इसके आगे की प्रॉब्लम्स हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। थैंक यू।